Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially railway, group D, state PSC, bank and RRB. So friends, let's start our current affairs. Before we want to know the some important news of our country. So friends, what are the news? So बताते हैं क्या है आज का न्यूज़ इम्पोर्टेंट। इग्नू ने एडमिशन की तिथि बढ़ा दी है, जो कि 31 अगस्त 2020 कर दी गई। जो भी उनकी ऑनलाइन कोर्स एडमिशन है, जो भी उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी कोर्सेस है, उसकी तिथि एडमिशन तिथि या रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पंडित जसराज जी का निधन हो गया। न्यू जर्सी में, अमेरिका के न्यू जर्सी में उनकी पुत्री दुर्गा जसराज ने ये स्टेटमेंट जारी करके लोगों को बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिला था। मैं इसके विस्तार से आगे आपको बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। भारत और नेपाल के बीच रामायण सर्किट के सहारे जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक मीटिंग रखी गई है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, जिसमें से नीट और जेई जो एग्ज़ाम है सितंबर में, उसको टालने की कोशिश की गई थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी किया और उसे खारिज कर दिया, उनकी मांगों को खारिज कर दिया। उसके बाद फेसबुक में कुछ वीडियो या यूट्यूब में कुछ वीडियो से रिलेटेड बहस भारत में छिड़ गई है, जिसके में बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आप इलीगली वीडियो डाउनलोड किया जाता है, उसमें बहुत सारी बातें बतलाई गई। उसी को देखते हुए एक कमेटी भी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, और वो आगे कमेटी अपनी काम समय समय पर करेगी और यूट्यूब को और जैसे जितने भी चैनल हैं उनको आगाह करेगी, ऑनलाइन जितने भी हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। राख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल, ये लाइन जो है एक तरह का हम लोगों को एक ऐसी रास्ता दिखाती है जहाँ पे आपको मंजिल मिलना एकदम क्लियर है, आपको एकदम फिक्स है कि आपको मंजिल मिलेगी मिलेगी। इस लाइन से हमें एकदम एक अनूठा मैसेज संदेश मिलता है, ताकि लोग इसको अपना सके, इनकी बातों को, जो इनके जो वाक्य जो लाइन दिया गया है उसको अपने जीवन में अमल कर सके, उतार सके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रखना हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या लाइन रखी गई है, जो हम सभी को काफ़ी मोटिवेट करती है। देखते हैं आज का क्या इतिहास। आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत 18 अगस्त 1991 में हुई थी, 51 में हुई थी। देश में इस तरह का यह पहला शिक्षण संस्थान था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उद्घाटन से पहले इनका नाम रखा था। आज उसके बाद दूसरा कुछ आज का इतिहास क्या है। आज 1868 में पहली बार भारत के पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान भारत के गुंटूर में हीलियम का पता लगाया गया। उसके बाद 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण के द्वारा भी हीलियम का कुछ पता लगाया गया। सूर्य ग्रहण से पता लगाया गया था हीलियम की, कहाँ भारत में हीलियम कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण जब लगा, उस दौरान भी हीलियम की खोज की गई भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता था। उस समय की बात है, काफ़ी बहुत पुरानी ये समय की बात है, 1868 की बात है, जो काफ़ी पुरानी है। उसके बाद चलते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है इसमें खास, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे मैं कुछ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो काफ़ी हमारे देश के हित में है। हमारे देश के लिए हम सभी उनको उन पर नाज है, जो उन्होंने ऐसे काम किए। सुर सम्राट व महान शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी का अमेरिका में न्यू जर्सी में दिल का दौरा पड़ने के दौरान निधन हो गया।
ये बहुत ही दुख का खबर है, भारत के लिए शोक की लहर है। ये पंडित जी को काफ़ी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यानी पद्म से जुड़ा हुआ जितने भी पुरस्कार है वो दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया, लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया, मास्टर महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया, बहुत सारा दिया गया। उनका जन्म हिसार के हरियाणा में हुआ था। उनकी जन्म तिथि 28 जनवरी 1930 में थी। उनकी जो संतान है, पुत्र सारंगदेव और पुत्री दुर्गा जसराज, ये उनके दो पुत्र पुत्रियां हैं। वो शुरू की दुनिया में सन्नाटा कर गए हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो उनकी बहुत ही तारीफ की जा रही थी भारत में। नेक्स्ट, आज का पहला करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलिया में गूगल मुफ्त सर्च सेवाओं को बंद कर सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे कानून ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा बनाया गया जिसमें गूगल पर चार्ज किया जा रहा था, जिसके कारण से गूगल ने इस तरह का डिसीजन लिया है, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि वो जल्द ही कुछ चार्ज लोगों से, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से ली जाएगी। ये अमेरिका की कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है गूगल। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने लगभग 1.6 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए। सो देख सकते हैं, कैशलेस और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है और कोरोना से बचाव के लिए इस तरह का कार्ड जारी किए गए हैं बिना संपर्क साधे लोगों से, ताकि लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूज। फेडरल बैंक 2021 में खुद का क्रेडिट कार्ड लाएगा। अभी मौजूदा समय में वो स्टेट बैंक के साथ अपना क्रेडिट कार्ड चला रहा है या लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन 2021 के बाद वो खुद का अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, फेडरल बैंक जो भारत की है। नेक्स्ट देखते हैं, रोनी ओसुलिवान ने 6ठी बार विश्व स्कूनर का खिताब जीता। विश्व स्कूनर का खिताब उसने जीता है, जो कि वो इंग्लैंड फाइनल में इंग्लैंड के अपने साथी कराइनन विल्सन को हराकर ये खिताब जीता है। उन्होंने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वो लगातार 2001, 2004 जैसे में और भी बहुत सारे 2012, 2013 में जीती है। मलेशिया में कोरोना का 10 गुना ताकतवर वायरस DG14G मिला। यह भारत से 30 शख्स है जो मलेशिया में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद जांच की गई और ये रिपोर्ट तैयार की गई। नेक्स्ट देखते हैं, बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना को बनाया गया। नेक्स्ट है, अमेरिकी गोल्फर स्टेसी लुइस ने स्कॉटिश ओपन का खिताब जीता। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं न्यूज। नेक्स्ट क्या है, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन मोड में एमफिल पीएचडी सहित 12 कोर्स पर प्रतिबंध लगाया गया। ये बहुत ज़रूरी था, ऐसा होना चाहिए। ये महानिदेशक राकेश अस्थाना को जो बनाया गया वो पहले ही चर्चा में थे। उन्होंने उनको निदेशक सीबीआई के आलोक वर्मा के साथ टकराव के कारण चर्चा पे रहे थे। इसके बाद उनको एक कमेटी, मोदी जी की कमेटी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस तरह का डिसीजन लिया और उनको बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया। दूरस्थ शिक्षा के लिए जो काम की जा रही है बहुत ही सराहनीय है और इस तरह का सरकार को लगातार निर्णय लेना ही चाहिए था, ताकि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, लोगों को अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है, उनका शिक्षा अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। उसके बाद है, आईआईटी खड़गपुर ने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किया। बिल्कुल ज़रूरी था इस तरह का प्लेटफॉर्म जारी करना, ताकि शिक्षक जो है अपने हुनर को, टैलेंट को लोगों के बीच ला सके और अपना मौजूदगी भी दर्शा सके, क्योंकि अभी लगातार 5-6 महीना से जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, जिसको देखते हुए इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट कुछ जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कुछ मैंने पिछले ही 2 दिनों से मैंने कुछ नया कंटेंट जोड़ा है, जिसमें राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसमें से है असम और मणिपुर के बारे में।
असम के बारे में पहले जानते हैं। असम जो है जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया, उसका कैपिटल दिसपुर है। उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 33, यानी तो कुल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में। असम के हाल ही में एक सरकार ने वहाँ पे निजी शिक्षण संस्थानों में 25% रियायत की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो पहले खेल मंत्री भी रह चुके थे केंद्र में। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 126 यानी 126 एमएलए हैं। लोकसभा का सीट जो है 14 है और राज्यसभा की कुल सीटें 7 हैं। इस तरह से अब असम के बारे में कुछ जानकारियां आपको दी गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आप नोट्स अवश्य तैयार करें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आने वाले संभावित एग्जामों में इसकी लाभ मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी कैपिटल क्या है हम सभी जानते हैं, इम्फाल। इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 16 हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही थी। चीफ मिनिस्टर एन बैरन सिंह हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए की संख्या कुल 60 है। लोकसभा की सीट लगभग कुल 2 हैं और राज्यसभा की मात्र 1 सीटें हैं। मणिपुर छोटा राज्य है क्योंकि इसमें मात्र 16 ही जिले हैं, ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है। बट हाँ, इसमें भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 राज्यों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया, कब उसकी स्थापना हुई, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन गवर्नर हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं, कितने एमएलए सीटें हैं और कौन वहाँ के गवर्नर हैं। सो फ्रेंड्स, आज का अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अलविदा आपसे लेता हूँ और प्लीज़ इसको आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन। थैंक यू।